Good evening everybody. Welcome to the class 12th online course by Ornette Didwana. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और सीखने वाले हैं। क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि कौन सी और डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बन सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक नोट जो है वो है कि आपको यदि 8.5 में अभी भी कुछ डाउट्स आ रही है तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है जितना आपने सॉल्व कर लिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को डाउट भी सेंड किए हैं तो उन्होंने कंप्लीट सॉल्व करके और उन्होंने जब पीछे आंसर देखा तो आंसर मैच नहीं हो पा रहा है। तो आपने क्वेश्चन, मैंने जैसे कि आपने मेरे को व्हाट्सएप किया है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने देखा है, तो आपके क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है ना बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको जो है वो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा 8.5 के लिए। उस वीडियो के थ्रू जो है वो आप अपनी डाउट्स चेक कर लीजिएगा, जिनमें आपको डाउट हो वो क्वेश्चन आप जो है मैच करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। आज के वीडियो लेक्चर में हमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड ही डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द number of lines for the curve y is equals to 1 upon x square minus 2x plus 3 which are the tangent to this curve and having the slope 0। ठीक है, आपको इस कर्व के लिए, वक्र के लिए वो सारी टेंजेंट्स की इक्वेशन एक तरीके से फाइंड आउट करनी है इस कर्व के लिए, जो कि स्लोप कितना रखती है, 0 स्लोप रखती है और साथ साथ में जो है वो सारी लाइंस इस कर्व को टच भी करती है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो स्टेप 1 में आप एक रफ डायग्राम बना देंगे। तो हम लोग एक रफ डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो सपोज करो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज़ आवर स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 है। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप 1 में देख रहे हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कुछ भी एक कर्व बना दीजिए आप, ये सपोज कर्व बना दिया, हमें नहीं पता इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बट हमने एक रफली एक कर्व बना दिया इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, इस कर्व पर एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। सपोज करो ये हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, सपोज P। क्वेश्चन में गिवन नहीं है P, तो हम लोग इसको a, B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जब पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो आप हमेशा a, B से उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। और एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है यहाँ से इस पॉइंट पर P पर, तो ये टेंजेंट भी हमने यहाँ पे जो है वो बना दी है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट T एंड ये टेंजेंट आपका T होगा इस पॉइंट P पर। क्वेश्चन में पूछता है कि इन सारी टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें बतानी है, लेकिन इनका जो स्लोप है ना वो उसने क्वेश्चन में और दे रखा है, सभी का स्लोप जो है वो 0 है। कायदे से तो 0 स्लोप की जो लाइन होती है ना वो समझ में आनी चाहिए कि 0 स्लोप की लाइन इस टाइप की क्षैतिज होती है। ठीक है, जब कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तभी उसका स्लोप 0 होगा। लेकिन यहाँ पे डायग्राम हमारा रफ डायग्राम है, रफ स्केच बना रहे हैं हम लोग, तो रफ स्केच में जो है वो आप कुछ भी किसी टाइप से जो है वो डायग्राम बना सकते हैं अपने समझ के अनुसार। ठीक है, दिस इज़ द रफ स्केच। अब आपको पता है कि जब इस कर्व की इक्वेशन आपको दे दी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट a, B है ना वो इस कर्व पर ही तो कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, इस वक्र पर ही तो स्थित है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी y की जगह b रख दिया जाए तो ये बन जाएगा y b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस में 3। ठीक है, ये इस टाइप से जो है वो इक्वेशन जनरेट हो गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमेशा हर बार बनती है, आपको पता है ये चीज़। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में जो है वो हम लोग हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 2 में आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि इक्वेशन जो है वो उसका dy/dx निकालना है। ठीक है, dy/dx यदि आप निकालते हैं यहाँ पे तो dy/dx का वैल्यू कितना होगा वो हमें चेक करना होगा। तो dy/dx सबसे पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, आई थिंक विजिबल होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको विजिबल तो होगा। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। dy/dx कितना हो जाएगा, -1 अपॉन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 और होल स्क्वायर। ये तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया। इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x का किया तो 2x माइनस 2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
अब आपको पता है डिफरेंशिएशन कौन से पॉइंट पे निकालना है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कॉमा बी। a कॉमा बी पर यदि आप इसका स्लोप निकालें तो वो हो जाएगा माइनस में और 2a, x की जगह आप a पुट कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा माइनस में 2a और माइनस 2 और अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ गया। स्टेप थर्ड आपको पता है कि स्टेप थर्ड में जो दिया हुआ होता है उसको हम राइट कर देते हैं यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 2 और अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल का स्लोप भी यूज़ हो या नहीं हो हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमारे हैबिट में है ये। तो a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2 और नेगेटिव का साइन एक और लगाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस वन इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप आपने यहाँ पे यूज कर लिया। सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि m इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि m का जो वैल्यू है ना, टेंजेंट का जो स्लोप वो 0 है। इट मीन्स m इज इक्वल्स टू 0 इज द गिवन वैल्यू। तो जैसे ही 0 यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 2 और अपॉन में ये होल स्क्वायर वाला जो टर्म है वो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इससे 2a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और आप देखेंगे a का वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आता है। सो a इज़ द 1। ठीक है, क्वेश्चन आप इसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे या कहीं गाइड में देखेंगे तो वहाँ डायरेक्ट एक्स वाई को यूज़ करके किया गया है। बट मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप अपनी हैबिट a कॉमा बी मानकर क्वेश्चन करने वाली डालिए, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट देगी। तो a का वैल्यू 1 हो गया तो हमें पता है स्टार्टिंग में जो है वो ये चीज़ हमें गिवन है। क्या चीज़ गिवन है, क्यों हमने जो इक्वेशन बनाई है ना एक, वो इक्वेशन ये रही b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वाली। तो इसमें जैसे ही अपन a का वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हमें b भी मिल जाएगा एंड b कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये b का वैल्यू हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि जो पॉइंट p है ना हमारे पास वो कितना हो जाएगा 1 कॉमा 1 बाई 2। ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। समझ में आती है बात। तो p के कोऑर्डिनेट जो है वो 1 कॉमा 1 बाई 2 हो जाएंगे। जैसे ही पॉइंट p पता चल गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन निकालने में स्टेप 4 यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपल फार्मूला है आपके पास, फिर से लिख देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं है वो देख लें। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज यूज फॉर टेंजेंट t, है ना। टेंजेंट के लिए ये फार्मूला यूज होगा। y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमने निकाला है, ये x1 होता है, ये y1 होता है। तो y माइनस 1/2, स्लोप 0 है ही, 0 ही क्वेश्चन में दे रखा है, और x माइनस 1 सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y इज इक्वल्स टू हाफ, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। बस इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन करते जाना है। पूरा क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर एक जगह हर चीज़ टू द पॉइंट लिखी हुई है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगेन आपको दे रखा है कि आपको, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक वक्र आपको दे रखा है, एक कर्व दे रखा है और पूछता है कि उस कर्व के लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, लेकिन इन 3 कंडीशंस में बतानी है। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस में आपको जो है वो उसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो इक्वेशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कैसे निकाली जाएगी। पहले केस में तो दे रखा है कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, इस टाइप की टेंजेंट हो। दूसरे केस में बोल रखा है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब टेंजेंट ऐसी हो। और थर्ड में दे रखा है कि टेंजेंट जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, मतलब जितना एंगल एक्स एक्सिस से है उतना ही एंगल जो है वो वाई एक्सिस के साथ बनाती है। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप 1 तो वही है, हमें जो है वो
डायग्राम बनाना है तो स्टेप 1 में एक रफ स्केच बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें जो है वो एक रफ डायग्राम बनाना है। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ भी जो है वो आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। रफ डायग्राम है तो इस वजह से कुछ इस टाइप की सिचुएशन का एक डायग्राम बना लेते हैं। और सपोज़ करो ये एक मेरा रफ डायग्राम हो गया। इसका इक्वेशन दे रखा है, हालांकि मुझे पता है कि ये सर्कल है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है ना। इतनी लिबर्टी हमें रखनी पड़ेगी कि जो है वो यहाँ आप लिख सकते हैं या तो कि रफ स्केच, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया वो रफ है, तो एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, ठीक है। तो रफ स्केच हम बना रहे हैं, तो कोई भी कर्व बना दिया। इस पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पॉइंट गिवन नहीं है तो मैंने आपको बताया हैबिट डालिए कि A, B यहाँ कंसिडर करिए। अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दी जाए, तो कुछ इस टाइप की ये टेंजेंट हो गई। इसको T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द टेंजेंट T, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि टेंजेंट यदि इस पॉइंट पर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है, तो एक काम करिएगा, सबसे पहले जो A, B आपको पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो A, B इस पर लाई करेगा। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो यहाँ पे ऑलवेज बनेगी A² प्लस B² माइनस 2A और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 2 में आपको जो है वो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करिएगा तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इसका डिफरेंशिएशन 2y होगा। y का dy/dx हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट dy/dx। तो dy/dx आप देखिएगा कितना आता है, 2 तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस x अपॉन वाई, ये dy/dx होगा। अब आपको पता है dy/dx किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना होता है। dy/dx आपको उस गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो A, B पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस A अपॉन B, ये dy/dx होगा। अब क्वेश्चन में जो है वो स्टेप 3 यूज़ होगा। आपको पता है कि उसने स्टेप 3 में जो है वो हमें क्या लिखना होता है, हमें एक तो टेंजेंट का स्लोप लिखना होता है, तो वो तो डायरेक्ट 1 माइनस A अपॉन B होगा। और नॉर्मल का स्लोप लिख देते हैं हम लोग, यूज़ हो या नहीं हो, माइनस B अपॉन 1 माइनस A। एक हैबिट बनती है, कहीं मिस्टेक नहीं होती, हमारे आदत में आ जाता है कि जब भी नॉर्मल की स्लोप होगी तो परपेंडिकुलर होगी और उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। अब स्टेप 4 जो है वो हमारा आंसर लिखने का स्टेप होगा, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में जो है वो क्वेश्चन 3 अलग अलग सिचुएशन में वो आपसे उसका आंसर पूछ रहा है। क्या सिचुएशन दे रखी है उसने? फर्स्ट सिचुएशन तो दे रखी है कि जो टेंजेंट होगी ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के समांतर है। तो यदि पहला वाला केस हम लोग सॉल्व करें, ए केस जो है वो मतलब टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल है, स्पर्श रेखा पैरेलल है, समांतर है। किसके समांतर है? एक्स एक्सिस के समांतर है, ठीक है। तो जब भी टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के समांतर है, तो आपको पता है कि जो भी लाइन होगी और वो लाइन यदि एक्स एक्सिस के समांतर है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 0। और आपको पता है कि m का वैल्यू आपके पास ये आ चुका है पहले से, 1 माइनस A अपॉन बी। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यदि m का वैल्यू 0 होगा तो 1 माइनस A अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ गया तो b का वैल्यू उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? जो शुरुआत में आपने इक्वेशन नंबर 1 बना के रखी थी। इसमें a की जगह 0 रख दीजिए, तो b² और प्लस 3। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो b² और प्लस 3 यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। आप इसको सिंपली जो है वो पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आंसर आता है। आई थिंक सब कुछ सही है यहाँ तक। हमें a की जगह 0 रखना है, तो a की जगह जैसे ही 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह 1 रखते ही b² माइनस 2, ठीक है ना यहाँ तक? जस्ट ए मिनट, b² माइनस 2 ही आएगा। एक मिनट, a का वैल्यू 1 आ गया तो नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, मैंने इक्वेशन रॉन्ग यूज़ किया है। अच्छा -3, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ मैंने इक्वेशन गड़बड़ यूज़ कर लिया, तभी मुझे लगा चेंज क्यों हो रहा है। यहाँ -3 है, इसको ठीक कर लें।
ये -3 है। और जैसे ही इसमें इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, अब ठीक है, बिल्कुल राइट है, b² - 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, b² - 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू +-2। ये इसके b की वैल्यूज़ होंगी। मतलब वो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, पॉइंट जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 2 होगा। और एक बार और बताना है तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। केस नंबर 2, यदि जो टेंजेंट है आपके वो पैरेलल है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्स के पैरेलल है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन वो दे रहा है। ये टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी स्लोप को यूज़ कर लेते हैं, तो 1 - a/b ये हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो 1/0 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो b इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जैसे ही b 0 होगा तो आप a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, b की जगह 0 पुट कर दीजिए उसी इक्वेशन में। तो उसी इक्वेशन में b की जगह 0 पुट किया तो a² - 2a - 3, तो ये बन जाएगा a² - 2a - 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर किए जा सकते हैं इसके, तो a² - 3a और +a -3 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू -1 और एक आ गया 3। तो फिर से आपको पॉइंट मिल गए, एक तो कौन सा मिल गया -1 और b का वैल्यू 0 है, और एक दूसरा पॉइंट और मिल गया, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 0 है। आप इक्वेशंस निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन भी आ जाएगी, यहाँ 2 इक्वेशन मिलेगी आपको, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन मिलेगी। केस नंबर सी जो है ना वो थोड़ा सा सोचने का है। उसने दे रखा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो मैथ्स में आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है ना तो उसका स्लोप होता है +-1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्लोप हमने कैलकुलेट किया 1 - a/b और +-1 है तो पहले मैं प्लस के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 1 आ जाएगा। इससे b का वैल्यू निकल गया हमारे पास 1 - a। वापस से उसी इक्वेशन में b की जगह पुट कर दीजिए, तो a² और माइनस में b की जगह 1 - a पुट किया तो प्लस में 1 - a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और सिमिलरली जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। -2a करना है तो -2a और -3, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड या वैदिक मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। वैदिक मेथड अप्लाई करके और आप इसको सॉल्व करें, ए की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो चेक की जा सकती है यहाँ पे। सिमिलरली एक फैक्टर और हो सकता है -1 का, उससे भी आपको जो है वो डिफरेंट 2 पॉइंट मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिए। क्या चीज़ नई सीखने को मिली कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसका स्लोप जो होगा वो +-1 होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हमने सीखी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन है एक। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से पहले तो समझते हैं और फिर जो है इसको अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, आपको प्रूव करना है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन में बोलता है प्रूव दैट द लाइन x/a plus y/b is equals to 2 touches the curve x/a power n plus y/b power n is equals to 1 for every value of x. I am repeating the question. You have to prove that this line touches the curve this one. ठीक है, दिस लाइन टचेस दिस कर्व फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कोई सा भी वैल्यू लो, ये लाइन इस कर्व को टच करेगी। इट मीन्स दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। ओके, और कौन से पॉइंट पे टच करती है, ये पॉइंट भी आपको गिवन है a, b, इस पॉइंट पर टच करती है। क्वेश्चन को समझ गए हो आप, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे किया जाएगा, कैसे इसको हमें अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन देखो डिफरेंट वे से अटेम्प्ट किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये टेंजेंट जो है आपको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ना
वो इस कर्व की टेंजेंट है। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? ए कॉमा बी पर। यही तो बात प्रूव करनी है हमें। तो हम लोग एक काम करते हैं कि स्टेप 1 जो होगा हमारा, हम हमारे प्रोसीजर को नहीं छोड़ने वाले हैं। जो प्रोसीजर हमने सीखा है उसी प्रोसीजर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे फटाफट। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ड्रॉ होगी, एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, कुछ भी टाइप का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स अपॉन ए पावर एन और प्लस y अपॉन बी पावर n इज इक्वल्स टू 1। ये उसने इक्वेशन ऑफ दिस कर्व दे रखी है। ठीक है, इस पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सपोज करो। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये t हो गया हमारा, और पॉइंट भी कंसिडर किया। क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है या नहीं दे रखा वो देख लेते हैं। तो इस बार क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पी ए कॉमा बी पॉइंट उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, लेट नहीं किया इस बार, क्वेश्चन में पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में मैं यदि इतना कैलकुलेट करके दे देता हूँ क्वेश्चन को कि इस कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पर ये वाली है, तो हो गया, आई एम डन। ठीक है, हो जाएगा सारा काम। इस कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो यदि मैं क्वेश्चन में ये निकाल के दे दूं, देन आई एम डन। ठीक है, हो गया मेरा सारा काम। वही चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और अब ये पॉइंट इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ए कॉमा बी जो है ना वो स्टूडेंट्स इस बार गिवन है। ये मैंने माना नहीं है, लेट नहीं किया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, नो नीड टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई विथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपको ए और बी, एक्स और वाई की जगह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी आपको जो है वो गिवन था। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, इस पॉइंट को आप 2 कर दीजिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, आपकी बुक में भी ये गलत है, 2 होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब स्टेप 2 जो है वो हमारा स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप 2 में आपको पता है डिफरेंशिएशन करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। तो वो हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर एन, वो तो कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन बी टू द पावर एन एज इट इज़, और एन वाई टू द पावर एन माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहाँ पर 2 है, तो 2 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ 0 हो गया। नाउ ये हो जाएगा कितना, एन अपॉन बी टू द पावर एन वाई टू द पावर एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर एन। ओके, सो एन से एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल होता है, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आता है। डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में बी एन अपॉन ए एन इंटू में एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस 1। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया यहाँ पे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। फिर आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स जो गिवन पॉइंट होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, माइनस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन इंटू में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपको इस पॉइंट पर निकालना है। कौन से पॉइंट पर? ए कॉमा बी पर। तो यानी एक्स की जगह ए रख दीजिए, वाई की जगह बी रख दीजिए, तो ए टू द पावर एन माइनस 1 बी टू द पावर एन माइनस 1। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस में बी टू द पावर ये हो जाएगा 1 और अपॉन में ए टू द पावर 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये माइनस बी बाई ए ही हो गया। ठीक है, माइनस बी बाई ए ये इसका स्लोप हो गया। स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपने स्लोप निकाली है ना केवल उसको लिखना होता है। सो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो m इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ नथिंग, जस्ट इसका रिवर्स और नेगेटिव किया तो a अपॉन बी हो जाएगा। तो ये काम हमने यहाँ तक कर लिया, तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको पता है कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के देनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है, स्पर्श रेखा की जो समीकरण है, वो निकाल लेते हैं। आपको पता है स्लोप आपका जो है टेंजेंट का वो -b/a है, और जो है पॉइंट आपको पता है p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है a, b। फॉर्मूला आपको पता ही है y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x - x1 यूज़ करना होता है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो y - b इज इक्वल्स टू -b/a इंटू में x - a, क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस a, तो ये हो जाएगा ay, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ay - ab इज इक्वल्स टू -bx और प्लस ab। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये बन जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 2ab। ab से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ab से डिवाइड करने पे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। देन वी आर डन, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो वी आर डन, ये यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो ये होगी। तो क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था, बट लैंग्वेज थोड़ी समझने की ज़रूरत थी। तो ये स्टेप अपना इस टाइप से चलेगा। तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज़ हमें जो है वो देखना है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि रफ डायग्राम बनाना है। जैसे ही रफ डायग्राम बनाएंगे तो अपना काम हो जाएगा रफ डायग्राम से। रफ डायग्राम जो है बनाते ही सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो क्या है। तो इक्वेशन जो दे रखी है उसमें पढ़ना नहीं है आपको कि इक्वेशन क्या है क्या नहीं। इक्वेशन जैसा भी हो इंसर्ट कर देना वहाँ पे एक रफ डायग्राम, ठीक है। जो पॉइंट दिया हुआ है वो नोट कर लें, नहीं दिया हुआ है तो कंसिडर कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि द पॉइंट इज गिवन, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये माना नहीं है आपने। तो यदि दिया हुआ नहीं होता तो फिर हम लोग एक इक्वेशन बनाते और उसको 1 नंबर लगाते हैं ना, वो काम आपको करना था। बट यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी आर प्रोसीडिंग टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन करके और जो इक्वेशन आपकी होती है उस इक्वेशन को जो है वो तब तक सॉल्व करना है जहाँ तक वो लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं चली जाती, ठीक है। जैसे ही वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में चली जाए तो उसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ सॉल्व किया तो ये सिचुएशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बनी है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द स्टेप थर्ड स्टेप अपना क्या है, केवल हमें जो स्लोप्स है वो लिखनी होती है। एक तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है और उसकी स्लोप क्या होती है, वो हमें स्लोप लिखनी होती है। नाउ स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 4 में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी। टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन में कहीं किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर ये होगी, ठीक है। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो इसमें आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन याद रखनी है और इसी इक्वेशन को आपको यूज़ करना है। सो यहाँ तक कंप्लीट होता है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक। टेंजेंट एंड नॉर्मल में अब कुछ नया नहीं बचता है, प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस हम लोग और अभी कंटिन्यू करते रहेंगे। टेंजेंट नॉर्मल में नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो इतने ही थे, ठीक है। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं ट्राइंगल वगैरह के, कि जो ये ट्राइंगल बनता है, मान लो इसका एरिया आपको दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी और डिस्कस करनी बाकी है, तो अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप जो एक्सरसाइज है 8.3 वो अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 आपको जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसमें अभी रैंडमली जो है मैं मेरी तरफ से जो डाउट्स मेरे को लगेंगे कि स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्वेश्चन अभी मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करवा दूंगा। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाए तो आप अपने डाउट्स और बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन छूट जाए जो अच्छा हो और हमारी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है तो उसको भी हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।